लेट्स कंटिन्यू टुडे क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था 14.1 एक्सरसाइज, टुडे विल सी 14.2 एक्सरसाइज। ठीक है, सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास इन अ पैरेललोग्राम, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 65, द एडजेसेंट एंगल इज, देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए ना, तो ये पैरेललोग्राम है। तो थोड़ा ठीक से बनाओ, इसके अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, पैरेलल, पैरेलल होने चाहिए। ये इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इसमें क्या बोला है कि एक साइड जो है, एक एंगल जो है वो 65 है, तो उसका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका एडजेसेंट एंगल क्या है। देखो पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये 65, तो ये वाला भी क्या होगा, 65। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल चाहे आप ये फाइंड करो या ये फाइंड करो, आपको दोनों भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स या फिर सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। सम ऑफ adjacent adjacent angles of a parallelogram is 180। मतलब पैरेललोग्राम के किसी भी दो साइड वाले, मतलब एडजेसेंट मतलब जो बाजू बाजू में होते हैं ना, तो ये वाला एंगल ले लो प्लस ये वाला एंगल ले लो तो 180 आएगा, या फिर ये वाला एंगल ले लो और ये वाला एंगल ले लो तो भी आपको क्या मिलेगा, 180। तो यहाँ पे आएगा 65 प्लस, यहाँ पे लिख दो लेट एडजेसेंट एंगल बी ए, लेट एडजेसेंट एंगल बी कैपिटल ए, है ना। तो यहाँ पे 65 प्लस ए क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे 65 जाकर माइनस होगा, तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 65। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 7 इज 1 आएगा, तो ये 115। तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कितना होता है, एडजेसेंट एंगल होता है यहाँ पे 115। इज दैट क्लियर। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 115 है, और ये वाला एंगल भी क्या है, 115 है। Please stop the video narrative if understood. Let's move on to the next question. Second question क्या है हमारे पास, if ABCD is a parallelogram whose diagonal bisect at O, which among the following will not hold। देखो पैरेललोग्राम में, सेकंड का पैरेललोग्राम में अगर दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो देखो दिस अ पैरेललोग्राम, तो ये इसके डायगोनल है, तो आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या इसमें सेम नहीं है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, है ना, ये तो करेक्ट है, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब बीच में कट करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ए सी है, ए ओ है, और ये ओ सी है, कि ये दोनों भी सेम हो जाएगा, ये तो करेक्ट है। अंडरस्टूड, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये करेक्ट होगा क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब बीच में कट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जिसकी वजह से वी कैन से दैट ए ओ और ओ सी सेम होगा। ए वाला तो राइट है, बी वाला देखते हैं। एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है, हाँ जी इक्वल होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि अपोजिट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेकंड वाला भी राइट है। सी वाला देखते हैं, एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंड एंगल ए सी डी, ए सी डी, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है। देखा जाए तो ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी ए एंड सी डी ये आपस में पैरेलल है,
ओके, और ये बीच में इनका लेट्स से ये ट्रांसवर्सल है, लेट्स से ये बीच में AC इसका क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, तो ये बनाएगा अल्टरनेट एंगल, मतलब ये लाइन पैरेलल है अगर, ये बनाता है अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, ऐसा जेड, जेड ऐसा दिखता है, ठीक है। तो कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो इससे बनने वाला ये दो एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और वो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD के, और ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्या समझाया मैंने, अगर दो लाइन पैरेलल है, कैसे भी हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कि समझो ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं इसको, ये वाले को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, तो इनसे बनने वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो वापस से जेड बन गया ये, है ना। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रीजन क्या होता है इसका, दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल, दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो डेफिनेटली डी वाला इनकरेक्ट होगा। अब देखो डी वाला इनकरेक्ट कैसे है, ये बोल रहे हैं कि AOD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंड दूसरा BOC, दूसरे कलर से वहां पे बात हो रही है इसकी, ये वाला एंगल एंड BOC, ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया वो बोल रहे 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम में देखो 90 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखना। रोम्बस में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है, सम और रेक्टेंगल में भी नहीं होता। समझो ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये इसके दो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है वो 90 तो नहीं होता है, इट इज नॉट 90, ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम के केस में ये नहीं होता। अंडरस्टूड। हाँ, अगर ये रोम्बस या स्क्वायर है, इफ इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के केस में होता है ये, स्क्वायर का जो डायगोनल है वहां पे ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, चार के चारों 90 होते हैं। अगर ये रोम्बस है तो भी ये 90 होगा, अगर ये रोम्बस है तो उसके जो बनने डायगोनल होंगे, ठीक है, अगर ये रोम्बस है, रोम्बस एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो डायगोनल्स है, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90 होगा। अंडरस्टूड। बट ये पैरेललोग्राम के केस में नहीं होता है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एंगल AOD, ए ओ और ये डी, ये बोल रहे हैं कि 90 है, एंगल AOD बोल रहे हैं कि ये 90 है, जो कि टोटली रॉन्ग है, रॉन्ग। अंडरस्टूड, ठीक है, तो डी ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो रहेगा डी। प्लीज नोट दिस बाय स्टॉपिंग द वीडियो। We'll see the next question. Next question we have PQRS is a quadrilateral. Quadrilateral मतलब जिसके चार साइड होते हैं, जिसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। The option which will make PQR as a parallelogram. तो इससे पैरेललोग्राम कौन से ऑप्शन से ये बनेगा, ठीक है, तो मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो मैं इसको पैरेललोग्राम जैसा बनाता हूँ। ये इसके डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये भी क्या है, डायगोनल। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन होना चाहिए जिससे कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाए। तो बोल रहे हैं कि एंगल P और एंगल Q अगर मिलाएंगे तो 180 होगा। क्या ये बात ट्रू होती है पैरेललोग्राम में, कि एंगल P और एंगल Q को हम लोग लेंगे तो 180 होगा? यस, ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, इसके पहले हमने लिखा था, है ना, क्या लिखा था हमने, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ये कंडीशन मैंने बताया था कि अगर साइड साइड के दो एंगल लोगे आप, जैसे कि P और Q, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 180 और
ये प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का। तो पहला कंडीशन राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि द ऑप्शन विच विल मेक PQ और ऐसा पैरेललोग्राम, पहला वाला ही राइट है ना। अच्छा, बाकी के जरा ऑप्शन लिखते हैं क्या क्या है। जैसे कि बोला है कि एंगल पी 80 है, ऐसा बोल रहा है। बी वाला ऑप्शन लिखते हैं कि एंगल पी 80 है, ये वाला एंगल पी 80 है, और एंगल आर 100 है। ऐसा होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। अंडरस्टूड? अगर ये 80 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। समझ गए? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग बताया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है एक्चुअली। पी क्यू बोला है, पी क्यू 6.5 बोला है, फिर क्या बोला है, आर एस बोला है 6। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ध्यान से समझना। तो ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक और प्रॉपर्टी है अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 6.5 और 6 बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग साइड बता रहे हैं कि ये दो अपोजिट जो साइड है, एक तो बोल रही है 6.5 है और दूसरा बोल रहा है 6 है, विच इज टोटली रॉन्ग। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एक 6.5 है तो दूसरा भी 6.5 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। अंडरस्टूड? फिर बोल रहे हैं कि पीओ, यहाँ पे ओ है, पीओ एंड ओ आर 3 है, चलो ये 3 है, ये 3 है, ये टोटली करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं कि एस ओ बोल रहे हैं ये 4 है, एंड ओ क्यू ये भी 4 है। ये वाली कंडीशन भी राइट है। इज दैट क्लियर? क्योंकि डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। ठीक है, तो पी आर में जो पी ओ है और ओ आर अगर इक्वल है, तो यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, ये 3 है और ये वाला पार्ट भी 3 है, दैट इज करेक्ट। ये 4 है और ये वाला पार्ट भी 4 है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि डायगोनल्स, व्हाट द डायगोनल डू, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिसकी वजह से उनके सेंटर से हाफ हाफ साइड बन जाता है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द फोर्थ क्वेश्चन। A quadrilateral has three acute angles, each measuring 70. Find the measure of the fourth angle. एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो तीन एंगल है वो 70, 70 और 70 है। तो फोर्थ वाला एक्स ले लो, है ना। थ्री एक्यूट एंगल है एंड फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो यहाँ पे लिखो लेट फोर्थ एंगल बी एक्स। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल को अगर प्लस करोगे तो क्या आता है, 360 आता है। ठीक है, इसके लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। तो 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस एक्स, चारों एंगल को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 360। रीजन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये इसका रीजन होता है। तो ये तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 210 आएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये 210 उधर जाके माइनस होगा, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 210, तो ये आएगा 0। 6 में से 1 हो गया 5, 3 में से 2 हो गया 1, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 150। तो यहाँ पे जो फोर्थ एंगल है वो क्या है, 150। अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस। वीडियो को स्टॉप करके नोट करना है, जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो बीच में साइमल्टेनियसली आपको नोट नहीं करना है। पहले आपको सुनना है अच्छे से, फिर वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको लिखना है।
Let's see the fifth question. Fifth question, a quadrilateral has one angle equal to 120 and its other three angles are equal. Find the measure of each equal angles. वापस से देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसमें से एक एंगल बोला 120 है, ठीक है, और बाकी के एंगल इक्वल है, तो समझो बाकी के एंगल एक्स है, ऐसा लिख दो, ठीक है। लेट रिमेनिंग थ्री एंगल्स बी इक्वल बी एक्स, लेट रिमेनिंग थ्री एंगल्स बी एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, वापस से वही लगेगा ना, एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 360 आएगा, तो ट्रिपल एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 360, ये आएगा 3x, ये 120 बजा के माइनस होगा, 360 माइनस 120, और ये क्या होगा 0 4 2 3x। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो नीचे अगर क्या होगा डिवाइड, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल 3 8 24, x का वैल्यू क्या आ रहा है 18, रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर 18। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस। Let's see the sixth question. What is the name given to the quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel? तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। इसको डायरेक्टली आप लिखो पैरेललोग्राम, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। तो देखो अगर सिर्फ ये कंडीशन दिया तो पैरेललोग्राम, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सब एक एक करके देखते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के राइट एंगल होते हैं तो आपको पता है कि तो रेक्टेंगल के राइट एंगल होते हैं और दूसरा किसके होते हैं स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ठीक है, या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। टू एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अगर दो साइड साइड के इक्वल हो गए तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा स्क्वायर में होता है, जिसके साइड बाजू बाजू के जो साइड है वो इक्वल हो जाए, ठीक है, स्क्वायर में होता है। या फिर ये रोम्बस में भी होता है, क्योंकि रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी क्या होते हैं ऑल साइड, जिसके तो बाजू बाजू के साइड का हो जाएंगे इक्वल। इसका आंसर आएगा स्क्वायर या फिर रोम्बस आएगा, ठीक है। फिर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वापस वही हो गया, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल, तो वापस से वही बात हो गई, पैरेललोग्राम होगा ये, पैरेललोग्राम होगा। अच्छा और क्या हो सकता है ये, अच्छा इसमें सॉरी, जो फर्स्ट वाला दिया है उसमें दिया वन पैर, सिर्फ एक ही पैर अगर इक्वल है तो ये होता है ट्रेपेजियम में। आई एम रियली सॉरी, ये किस में होता है, ट्रेपेजियम में होता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है ओनली वन पैर, मुझे लगा दोनों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आया ना बोथ पैर्स, अगर दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड सॉलिड पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम में होता है, किसमें होता है ये पैरेललोग्राम में होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर ये स्क्वायर रोम्बस या फिर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर वो स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, जब भी दोनों साइड पैरेलल हो, है ना, बोथ द पेयर्स आर बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम होता है। अगर एक ही पेयर्स पैरेलल हो तो ये होता है ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, जिस सिर्फ ये वाले पेयर्स इसमें क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, ये वाले बाकी के दो पैरेलल नहीं होते, तो ऐसा सिर्फ ट्रेपेजियम में होता है, तो पहला वाला आंसर ट्रेपेजियम होगा। फिर क्या है, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट द एंगल्स एट द वर्टेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम के केस में होता है या फिर रोम्बस के केस में होता है। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था क्वेश्चन में कि जिसमें जिसके डायगोनल क्या होते हैं वो इक्वल नहीं होते, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो द डायगोनल्स आर नॉट
equal but they bisect the angles at the vertices. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द एंगल एट वर्टाइसेस मतलब समझो ये पैरेललोग्राम है, मैं इसको और समझाता हूँ। समझो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है वो वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब ये जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं वर्टाइसेस। ये वर्टाइसेस है, ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। टोटल 4 वर्टेक्स है। और यहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब बीच में कट कर रहा है। समझो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये पी है, अ, आपस में इक्वल होते हैं एक्चुअली। ये वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। समझो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, और ये वाले भी एक्स होंगे, ऐसा होगा। ठीक है, एक और बार मैं समझाता हूँ। ये डायगोनल जो होता है, समझो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ। चलो, देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें जो आने वाला डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करेगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऐसा होता है। तो ये वाला क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। ये जो एंगल है पूरा बाइसेक्ट, समझो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है। अगर ये 80 है तो 40 हो जाएगा। अगर ये टोटल 80 है तो क्या होगा, ये 40, ये भी 40, सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, सेम होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, समझो ये 100 है, ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, डेफिनेटली ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। अंडरस्टूड? तो ये क्या कर रहा है, वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, वर्टेक्स को। अंडरस्टूड? एक हमने मिस कर दिया, ये वाला द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसमें करते हैं, सभी में करते हैं, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सभी आंसर लिख देना उसमें, ठीक है। सभी में बाइसेक्ट ईच अदर होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सभी में होता है। आई होप इट इज क्लियर। इसको स्टॉप करके मूव कर लो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में था सर, सब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। fill in the blanks to make the following statement true, ठीक है। A parallelogram is a quadrilateral having opposite sides। देखो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। अंडरस्टूड? इक्वल एंड पैरेलल, ये लिख लेना आप। नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया है, डैश इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसका एक इंटीरियर एंगल क्या हो, इसका एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 हो, ठीक है। कॉनकेव का मतलब, यहाँ पे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का मतलब वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल is greater than is greater than 180। ये कैसा दिखेगा, ये कुछ अ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। Just let me draw this। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इट इज मोर देन 80, 180। इट इज मोर देन, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, मोर देन 180, ठीक है। ये एरो हेड या डार्ट की तरह दिखता है, ठीक है। तो यू कैन से डार्ट, इसका एक आंसर क्या लिख सकते हो, डार्ट इज अ, डार्ट एक इसी तरीके से दिखता है जो एरो हेड की तरह होता है, डार्ट, डार्ट या फिर एरो हेड। इज दैट क्लियर? सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ concave quadrilateral। नेक्स्ट इज डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है, जो जिसके हर एक, इससे स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है,
इसके हर एक साइड क्या होते हैं इक्वल, तो ऐसा होता है स्क्वायर में, क्या होता है स्क्वायर, क्योंकि देखो रेक्टेंगल की खासियत क्या है, जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री हो, स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑल साइड इक्वल, ठीक है, अगर रेक्टेंगल के ऑल साइड इक्वल कर दे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ये रेक्टेंगल है, अगर इसका हर एक साइड इक्वल कर दे तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, आंसर इज स्क्वायर। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ rhombus having all dash equal, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ rhombus ना, स्क्वायर को हम लोग इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, से ऑल ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें आप लिख सकते हो साइड्स, ठीक है, और एंगल भी लिख सकते हो जिसके ऑल एंगल्स आर ऑल्सो, स्क्वायर में खासियत क्या होती है, उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज इक्वल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब तेरा समझ, ये ट्रेपेजियम होता है, ये ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस कभी बनेगा जब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे इसको, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल साइड, तो जब भी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अंडरस्टूड। तो ट्रेपेजियम के जब भी क्या होंगे, नॉन पैरेलल साइड, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन पैरेलल साइड, जो भी इसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समझ रहे हो ना बात को, देखो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, मैंने बताया ये इसका नॉन पैरेलल साइड है, ये वाला इसका नॉन पैरेलल साइड है, और वो जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, जब भी ऐसा हो जाएगा तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, देखो यहाँ पे इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल नहीं है, देख रहे हो ना, ये अलग है ये वाला अलग है, अंडरस्टूड, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल होता है, चलो पहले इतना नोट कर लो, एक और बाकी है, द डायगोनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, द डायगोनल्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर, इन अ स्क्वायर एंड डैश, और क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है, बाइसेक्ट होता है ना, द डायगोनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, इन स्क्वायर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एंड द डायगोनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, यहाँ पे वही आएगा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट आएगा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, एंड परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है, एक तो बाइसेक्ट होगा, दूसरा परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड, प्लीज नोट दिस, दिस इज द नेक्स्ट वन नाउ, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8,
PQRS इज अ रेक्टेंगल, इस डायगोनल मीट एट ओ। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि रेक्टेंगल पे ना पहले बना लो, ये रेक्टेंगल है, दिस इज PQRS, ठीक है। मीट एट ओ, यहाँ पे ओ पे क्या हो रहा है, ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे दिया है 5x-6, ये है 5x-6 ऐसा बोला है, एंड Q है 3x+4 ऐसा दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो आपको पता है कि जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और उसके हर एक जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। समझो ये डायगोनल, ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो अगर ये सभी इसके जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तभी इसके पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड। समझो ये रेक्टेंगल है और ये दो डायगोनल्स है, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ऐसा होता है। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और इतना लिखने के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट 5x, देयरफॉर 5x-6 इज इक्वल टू 3x+4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो। 3x को यहाँ पे लो, माइनस होगा, ये -6 इंटू जाएगा। तो 5x-3x इज इक्वल टू 4+6, ये होगा 2x और ये होगा 10, 2 5 are 10, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 5। प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका नाम है ABCD। फिर क्या बोला है, एंगल ए जो है वो 5x+5 है, ऐसा दिया है। एंड एंगल जो बी है वो भी क्या है, 4x-5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी 180। तो एंगल ए हमारे पास क्या है, 5x+5 है। एंगल बी हमारे पास क्या है, 4x-5 है, इज इक्वल टू 180। इसमें 5 5 कैंसिल, ये आएगा 9x इज इक्वल टू 180। 9 नीचे आके डिवाइड होगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 वन जा, ये 2 जा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 20। इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा। एंड मेजर ऑफ ऑल एंगल, यहाँ पे मेजर भी पूछा तो वो भी फाइंड करते हैं। तो ये बाकी के एंगल भी फाइंड करना है। तो देखो आपको पता है कि एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। और इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है 5x+5। तो ये किसके इक्वल होगा, 5 इंटू एक्स, एक्स मतलब 20+5, ये होगा 105। ठीक है, वैसे एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, 4x-5। ये इक्वल होगा 4 इंटू 20-5, दैट इज 80-5, दैट इज 75। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे चारों एंगल फाइंड कर लिया, ए और सी फाइंड कर लिया, बी एंड डी भी फाइंड कर लिया। प्लीज नोट दिस। We'll see now question number 10। ये भी सेम ही है, आपको फाइंड करना है।
ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, बस इसमें फर्क क्या होगा, चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, समझ लो ये पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस। अब इसमें ना अपोजिट दे दिया है, समझो ये 2x+10 है और ये वाला क्या है 3x-25 है, तो इसमें क्या होगा, एंगल पी एंगल आर के इक्वल होगा। तो दिस इज द हिंट। इसका रीजन क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो हिंट है, बाकी आप ट्राई करो, इसको नहीं आएगा तो ऑफलाइन क्लास में पूछना। नेक्स्ट लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो यहाँ पे जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल्स ये है, एंगल्स आर, एंगल्स है यहाँ पे 2 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो 8। तो एंगल्स देखो रेशियो में दे, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। जैसे लिखो कॉमन मल्टीपल एक्स, तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये क्या होगा 8x होगा। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, चारों को प्लस करेंगे तो 360 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो ये चारों को प्लस करो, 2x+3x +5x+8x, ये क्या आएगा 360 के इक्वल आएगा। अब इनको ऐड करो, तो ये आएगा 18x इज इक्वल टू 360। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 18, ये 2 आएगा 20। तो हर एक एंगल क्या होगा, देयरफॉर एंगल्स आर, तो पहला वाला एंगल होगा 2x, तो मतलब 2 × 20 विच इज इक्वल टू 14। दूसरा वाला क्या होगा 3x, तो 3 × 20 दैट इज 16। उसके बाद 5x, 5 × 20 दैट इज 100, एंड 8x, तो 8 × 20 दैट इज 160। ठीक है, प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट वाला भी सेम है, आप ट्राई करो उसको। ठीक है, आई विल सी दैट 13 वन देखते हैं। एबीसीडी इज अ रोम्बस, है ना, मैं रोम्बस सीधा ऐसे बना देता हूँ, एबीसीडी एक रोम्बस है, ए बी सी डी। एंड बोला कि जो डायगोनल है एसी, एसी एंड बीडी आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं एट एंगल ओ। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ओ ए बी, ओ ए बी जो है वो 50 इज नॉट क्लियर, 55 है। ये अगर 55 है तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो एंगल्स ऑफ द रोम्बस क्या होगा, देखो बहुत इजी है अभी। अगर ये 55 है तो डेफिनेटली ये भी 55 होगा। ठीक है, तो एंगल पहला लिखो, एंगल एंगल ओ ए बी इट इज 55, तो ये क्या है गिवन। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, एंगल एंगल बी ए डी, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी डी। तो ये क्या होगा 2 × 55। अंडरस्टूड। क्यों पता है, मैंने बताया ना कि जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है, मैंने पहले बताया था, है ना। जो वर्टेक्स होता है उसको बाइसेक्ट करता है, अगर ये 55 है तो डेफिनेटली ये भी 55 होगा। अंडरस्टूड। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, एंगल ए कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, 2 × 55 होगा। अंडरस्टूड। ये किसके इक्वल होगा, 2 × 10, 2 × 10 11, 110 के इक्वल होगा। तो मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए 110। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, डायगनल्स, डायगनल्स बाइसेक्ट दी वर्टेक्स, वर्टेक्सेस। ठीक है, फिर इसमें बाकी बी और डी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अब देखो इसमें जो बी और डी है वो आपस में इक्वल होते हैं, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होता है ना। और ये क्या होगा बेसिकली 180 - 110 होगा, क्योंकि ए और बी को मिलाकर क्या होता है, ए और बी को मिला के 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180। अंडरस्टूड। ये क्या हो जाएगा 70।
VOD क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। आई होप इट इज अंडरस्टूड। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। विल स्टॉप हियर।